जय हिंद साथियों। एनईपी 2020 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के तरीके पर। देखिए, आप लोगों को जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एनईपी 2020 के बारे में और एनसीएफ 2020 के बारे में हमने डिटेल्स में बताया, और अब जो है एमसीक्यू लेकर के आए हैं। आप लोग एमसीक्यू देखिए, इससे आपको सीटेट में अक्सर क्वेश्चन दिखने को मिलेगा हूबहू, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से देखेंगे, लेकिन स्किप मत कीजिएगा कोई भी वीडियो को, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं पहली क्वेश्चन के साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ रहा। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम को सभी चरणों में अपनाया जाएगा। अनुभवात्मक अधिगम के संदर्भ में क्या सत्य है, मतलब सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है इसकी बात कर रहा है। तो चलते हैं थोड़ा फास्ट में ही। छात्रों को अपेक्षा शिक्षकों की, देखिए शिक्षकों को मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाने की बात करता है। तो शिक्षक को सक्रिय बना करके क्या फायदा होगा, तो ये निगेटिव हो गया। तो ये निगेटिव हो गया। पिछले अनुभवों के नए ज्ञान के साथ जो है जोड़ करके सकारात्मक सीखने में मदद करती है, एकदम सही है ये भी। और दूसरा जो है, तीसरा पर चलेंगे तो पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को एनईपी 2020 नहीं बढ़ावा देती है, तो ये भी गलत है। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा है, अनुभवों और प्रयासों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक और वैज्ञानिक समझ जो है विकसित करने पर जोर देता है, ये भी सही है। तो पहला और जो है तीसरा चौथा, पहला चौथा सही है, लेकिन वो गलत पूछा है, तो दूसरा और तीसरा गलत है। तो दूसरा और तीसरा आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा ना, दूसरा और तीसरा का आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियों बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने की, मतलब विकसित की जाने की प्रस्ताव रखती है, इसकी बात कर रहा है। तो आलोचनात्मक जो है सोच रहना चाहिए, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए, निष्क्रियता की भावना नहीं होनी चाहिए, और रटने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो 2 नंबर का आंसर हो गया पहला, पहला आंसर हो गया आलोचनात्मक सोच होनी चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आपको 3 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी आपको समकालीन नीतियों सीखने के सीखने के किस शिक्षा शास्त्रियों को प्रस्तावित करती है। तो ये शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, अनुभवात्मक एकदम सही है, व्यवहारवादी नहीं होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक के केंद्रित नहीं होनी चाहिए। तो आंसर इसका 2 हो गया सही, बाकी सब गलत है। चलिए, अगला बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण करने की किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जो है ना मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों में क्या भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मातृभाषा का। आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के मिडिल स्कूल तक के भी प्राइमरी स्कूल मतलब मातृभाषा का जो है ना जोड़ कर देने के, मातृभाषा में ही शिक्षा देने की मतलब प्रयोग करने का और शिक्षा देने का जो है ये नीति बनाई है एनईपी 2020। अगला बात करेंगे, देखिए एनईपी 2020 जो है ना कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में ये आयोजित किया गया था, और इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली बात है, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर अभी चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति को बढ़ावा देती है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। वेधन पुनरावृत्ति कराए, तो पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, बार बार की बात नहीं होनी चाहिए, रटने की बात नहीं होनी चाहिए। तो ये अन्वेषण आधारित होना चाहिए, उसके बाद चर्चा आधारित उपागम होना चाहिए। तो ये दोनों सही है, तीसरा और चौथा सही है। तो इसी के साथ हम तीसरा नंबर क्वेश्चन का देख रहे हैं, तीसरा और चौथा आंसर सही है, यानी कि अन्वेषण आधारित जो है अधिगम होना चाहिए, चर्चा आधारित उपागम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित रखता है, यानी प्रस्ताव रखती है। परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। अध्यापक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या है, अधिगमकर्ता केंद्रित होनी चाहिए, एकदम सही है। बहिष्कार जो है केंद्रित नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। ठीक है, बहिष्कार केंद्रित नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिगमकर्ता केंद्रित होना चाहिए। अधिगमकर्ता का मतलब होता है जो लर्नर होते हैं, यानी कि बच्चा जो होते हैं,
तो उसके बच्चा केंद्रित यानी कि आप बाल केंद्रित शिक्षा होनी ही चाहिए, ये एनईपी भी कहती है और एनसीएफ भी बोली है। चलिए अगला बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर कहता है क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर जोर दी गई है? इस पर देखिए बहुभाषिकता पर जोर दी गई है, इसका आंसर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। कथन और कारण के बारे में बताया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के बच्चों के सभी बच्चों को क्या करनी चाहिए? मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, एकदम सही है। छोटे बच्चों को अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखने और जो है समझने की सही चुनना चाहिए। तो ये दोनों है सही और एक दूसरे को क्या करता है? व्याख्या भी करता है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी ये आंसर पहला हो गया। अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर में देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन से तरीके पर बल दिया गया है? तो अनुभवात्मक पर दिया गया है, डिजिटल अधिगम पर दिया गया है, वैज्ञानिक अधिगम पर दिया गया है, करके सीखने पर अधिगम पर दिया गया है। इसमें सभी हो जाएगा तो 4 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग चर्चा करके। उसके बाद जो है आपको कौन सा नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है ना, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो है आकलन के उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? तो सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों को तनाव में उत्पन्न करना चाहिए, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि अध्यापक अधिगम क्रियाओं में दोहराना चाहिए, ये तत्काल जो है सही है। अगला पर देखते हैं। अगला कह रहा है अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद जो है अगला पर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा के अंदर बाहर और विद्यार्थी, ये तीनों का तीनों सही है। तो दूसरा तीसरा और चौथा सही है। तो इसके साथ 4 नंबर है ये क्वेश्चन हो गया, यानी कह रहा है कि कक्षा के अंदर और बाहरी विद्यार्थियों को समर्थन देना चाहिए। तो चलिए इसीलिए ये तीनों का तीनों सही हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित जो है बदलाव मानकीकृत से लचीला होना चाहिए, एकदम सही है। रचनावादी मूल्यांकन से योगात्मक, ये भी गलत है। उसके बाद संरचनाओं की समझ में परीक्षा को लेकर के ये बात बोला है। बहुभाषिकता में कठोरता की बात कह दिया है, ये निगेटिव हो गया। चलिए अगला बात करेंगे कितना नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता, बहुभाषिता में देखा गया है क्या कि देखिए ये रुकावट की बात कर दिया, तो निगेटिव हो गया। बच्चा को सीखने में रुकावट क्यों करेगा। अगला बात कर रहा है कि पूंजी के रूप में देखती है, हाँ तो अब बहुभाषिकता तो बच्चों के लिए पूंजी के रूप में है। अगला कह रहा है अधिगम की प्रक्रिया जो है एक अनावश्यक जटिल के रूप में, अनावश्यक नहीं आवश्यक होनी चाहिए, तो ये भी निगेटिव हो गया। समावेशी शिक्षा में अवरोध नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल 2 जो है सही हो गया आपका। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले शिक्षार्थी विद्यार्थियों को के अब अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करनी चाहिए। रटकर जो है सीखना चाहिए, गलत है। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का मानकीकरण, ये गलत है। उसके बाद जो है प्रदर्शन उन्मुख परीक्षा की बात कर दिया, गलत है। अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या एकदम सही है। तो इसका आंसर 4 हो गया। अगला बात करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। यह सीखना की कैसे सीखें, ये जो है विषय वस्तु में बढ़ोतरी, ये गलत है। विषय वस्तु में बढ़ोतरी और बोला है नहीं। उसके बाद जो है 360 डिग्री पर प्रगति रिपोर्ट कार्ड, ये सही है। मानकीकृत पाठ्यचर्या की बात बोला है, शिक्षण शास्त्र मूल्यांकन, ये भी सही है। तो मेरे ख्याल से एक और जो है, एक और मानकीकृत न बोल दिया, 1 और 4 गलत है, बाकी सब एक और सॉरी एक तो सीखना सही है, नहीं 3 तो सही है, तो 3 सही है, तो गलत कौन सा होगा, 2। उसके बाद इसमें 3 है तो ये भी गलत हो जाएगा आपको। बढ़ोतरी तो 2 और 4 गलत है, बाकी सब सही है, समझे। यह सीखने की कैसे सीखना है, ये सही है। और 360 डिग्री समग्र जो है प्रगति रिपोर्ट कार्ड जो है, ये भी सही है। और ये सब जो है ना आपको गलत है। विषय वस्तु पर कटौती, ये गलत है। मानकीकृत पाठ्यचर्या और शिक्षण में मूल्यांकन, ये भी गलत है। 2 गलत हो गया। तो इसके साथ हम जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहता है कि देखिए किस पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो है 2020 के अनुसार किस पर बल देती है, तो संकल्पनात्मक जो है ना समझ पर नहीं, गैर संदर्भित विषय पर, ठीक है। उसके बाद रटने की ये जो है आपको गैर नहीं होना चाहिए, आपको बिना गैर होना चाहिए, संदर्भित विषय वस्तु, ठीक है। संकल्पनात्मक जो है ना समझ, संकल्पनात्मक समझ बहुत अच्छा समझ है, इसके साथ जो है आंसर 1 हो जाएगा सही। देखिए यहाँ पे अगला बात है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी को रिपोर्ट कार्ड को जो अभिभावकों को दिया जाता है, हाँ, वह है मान मानक संदर्भित परीक्षा पर आधारित है, ये गलत है। मान मान मापदंड संदर्भित परीक्षा पर आधारित हो, ये भी गलत है। विद्यार्थी के प्रदर्शन को उनके सहपाठियों, ये भी गलत है। अगला बात भी पढ़ेंगे तो देखिए ना, तुलना तुलना की बात बोल दिया तो इसलिए ये गलत है 3रा नंबर। चौथा कड़ा विद्यार्थी की प्रगति और विशिष्ट जो है प्रतिबिंब करे, तो ये भी सही, ये सही है। तो 4 नंबर इसका आंसर हो गया। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। सामाजिक आर्थिक और रूप से वंचित समूहों के छात्रों, कड़ा है सामाजिक आर्थिक और सामूहिक रूप से समूह के छात्रों को अब अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र जो है परीक्षाओं पर केंद्रित होनी चाहिए, ये परीक्षा पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, गलत है। पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित होना चाहिए, ये भी गलत है। संलग्न और संदर्भित होनी चाहिए, एकदम सही है। मानकीकृत एक रूपी होनी चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका आंसर 3 हो गया, 3 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपको 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हाँ द्वारा जो है सुनाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। योगात्मक आकलन नहीं, योगात्मक नहीं, यत्रवत्र याद करने, याद त्याद का बात नहीं बोला है, पेपर पेंसिल की बात नहीं है। अब जो है स्व आकलन की बात बोला है और सामूहिक आकलन, एकदम सही है। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, 4। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हाँ बच्चों के मूल्यांकन के लिए और जो है डॉट 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 के समावेशन को प्रस्तावित करती है। देखिए समूह कार्य और स्व आपको आकलन बहुत ही अच्छा होता है। बाकी जो है ना सबका सब गलत है। मानकीकृत परीक्षा है, पोर्टफोलियो बनाना मानकीकृत परीक्षा में, उसके बाद ये सब का सब गलत है और पहला ये सही है। तो चलिए इसका पहला आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसका वकालत की गई है। तो शिक्षार्थियों का समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षण, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती और जो है बहुवादी मतलब बहुभाषावाद, तो ये सब का सब सही है। इसीलिए इसका आंसर 3rd हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी कह रहा है कि प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां और योजनाओं सामूहिक कार्यों और भूमिका निर्वहन कर का प्रस्ताव रखती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है एनईपी 2020 रचनात्मक जो है मूल्यांकन से योगात्मक, ये तो गलत ही है। चलिए अगला कोई ऑप्शन क्या कह रहा है, एनईपी 2020 अगला इसको बढ़ाने दीजिए। एनईपी 2020 क्या कह रहा है, एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि क्या करती है, शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से हाँ शिक्षक द्वारा किए गए आकलन से आकलन के अन्य मार्गों जैसी स्व आकलन तथा सामूहिक आकलन को प्रोत्साहित करनी चाहिए। जी नहीं, ये गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 प्रस्तावित करता है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावनात्मक भाव
भावात्मक जो है आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। अगला आपका आंसर इसका हो जाएगा कितना, तो केवल 2 हो जाएगा। एनईपी रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन करता है, रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। आप कहिएगा क्या कि देखिए आपको ये तो आप गलत बताए थे, तभी तो देखिए आपको बता दे कि रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन सही में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो हमको बोला है कि सही नहीं है, सही नहीं है बोला है, तो हम सही नहीं है ना खोजेंगे, बाकी सबका सब सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थी के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन करा है सही नहीं है। रिपोर्ट में स्व का स्वयं और जो है सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। दूसरा है रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगता मनोगतनात्मक जो है आयामों की प्रगति शामिल होती है। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाती है। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होती है और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करती है, तो ये गलत है, बाकी सब का सब सही है। कहिए कैसे सर सही है, तो कड़ा रिपोर्ट जो है ना स्वयं और सहपाठियों के सम्मिलित में आकलन, तो एकदम सही है। एनईपी 2020 बहुत अच्छा बोला है ये कि समग्र जो है ना विकास के लिए आपको सहपाठियों के साथ जो है ना सहयोग करके आपको सम्मिलित होकर के आकलन करनी चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट कह रहा है कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोज्ञानात्मक आयामों की प्रगति को शामिल करनी चाहिए, एकदम सही बात बोल रहा है। तो ये तीनों का तीनों सही है और ये केवल 4 गलत है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करता है। योगात्मक आकलन नहीं करता है, परीक्षा के लिए आधारित नहीं करता है, 360 डिग्री करता है, तो 360 डिग्री पेपर पेंसिल नहीं करता है। ये 360 डिग्री जो है बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र करता है, तो इसका 23 का हो गया आपको 3 आंसर, 23 का 3। 24 की अब चर्चा करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, 24 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां प्रस्तावित की गई है। तो आपको भूमिका अदा करना, समूह में कार्य करना, पोर्टफोलियो बनाना, परियोजना बनाना, ये चारों का चारों सही है, इसीलिए 4 का 4 आंसर हो जाएगा 4 नंबर। चलिए अगला है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 का क्वेश्चन खोजेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री के बहुआयामी उन्नति पत्र क्या दर्शाना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों के प्रदर्शन के लिए दूसरे प्रदेशों विद्यार्थियों के अंकों का तुलना नहीं करना चाहिए, ये नहीं कहा है एनईपी। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोनात्मक आयामों की प्रगति, ये सही है। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान का 8 बिंदु श्रेणी पैमानों पर नामांकन नहीं, ये गलत है। तो उसके बाद अगला देखिए करा विद्यार्थियों की अवधारणाओं में कमियां जिन पर जो है ये सब नहीं, गलत है। कमियां करा है और मेहनत करना ये सब गलत है, तो इसका आंसर 2 केवल हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। 26 नंबर क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित करता है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षणिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधा डालता है, जी नहीं, ये गलत है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा का प्रथम भाषा नहीं, ये गलत है। तीसरी भाषा या दूसरी भाषा जो है आपको अंग्रेजी को मान सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, और बोलने के प्रोत्साहन का। अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि तीसरा ऑप्शन कह रहा है बाल जो है ना विद्यार्थियों के लिए बहुआयामी या बहुभाषी होने के
उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है, एकदम सही है। बहु यहाँ द्विभाषी, द्विभाषी नहीं बोला है, बहुभाषी लेने के लिए बोला है एनईपी, समझे। तो यहाँ कह रहा है द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों को उलझन पैदा करता है, जी नहीं, द्विभाषियों उलझन नहीं पैदा करता है, अच्छा ही होता है, इसलिए ये भी निगेटिव है। तो केवल ये 3 सही है, बाकी सब गलत है। 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार केवल पूर्व निर्धारण विषय वस्तु पर आधारित केंद्रित होनी चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए, उसके बाद अध्ययनकर्ता के समालोचनात्मक चिंतन और विकास करनी चाहिए, और अन्वेषण ये कह रहा है कि अनुसार शिक्षा को ये जो है बताया है कि होना चाहिए, होने चाहिए, तो ये बताया है। तो ये जो है ना समस्या समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए, एकदम सही है। अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक जो है चिंतन का विकास करना चाहिए, एकदम सही है। अन्वेषण निर्धारण की खोज और आधारित होनी चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 एक के साथ हम लोग सही है। बाकी आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के बाद, 28 नंबर क्वेश्चन पर 27 के बाद। देखिए ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है, बहुभाषा, एक भाषा का तो नहीं करता है, बहुभाषा ठीक है। पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं, मूल्यांकन का मानकीकरण ये भी नहीं, पहला आंसर इसका हो गया। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, यानी नहीं दिया गया है। तो उपयुक्त इमारती ढांचा, इमारती ढांचा तो ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, ये भी सही है। अनिवार्य विशेष शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षक नहीं कहा गया है, ठीक है। उपयुक्त तकनीकी सुविधा, उपयुक्त तकनीकी सुविधा भी है, लेकिन ये कहा है कि बढ़ावा नहीं दिया गया है, तो ये अनिवार्य विशेष शिक्षा नहीं दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, अब 30 नंबर क्वेश्चन पर चले हैं। अब बहुत कम ही बच गया है, अब 10 वो क्वेश्चन या 12 वो क्वेश्चन और बचेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। तो अब केंद्र बिंदु पर कहा है कि कठोर पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन नहीं, बहुभाषिकता और समग्र शिक्षण, एकदम सही। परीक्षा की ओर और उनके लिए सीखना, जी नहीं। आकलन के योगात्मक तरीके से अपनाना, जी नहीं। आपका केवल 2 आंसर हो गया, बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा। अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि शैक्षणिक वर्ष में एक बार, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जानी चाहिए, ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। अगला कह रहा है क्या, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देना निगेटिव है। उसके बाद सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। देखिए शैक्षिक गतिविधि का केंद्र नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। एक निश्चित अवधि में बच्चों का प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण, हाँ उसका प्रगति का पता लगा सकते हैं, तो इसका 2 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितना नंबर, तो 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर बता दे आपको कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है। तो देखिए संरचनात्मक समझ पर जोर, संरचनात्मक समझ पर जोर की गई है, संरचनात्मक समझ पर जोर देने की बात बोला गया है। योगात्मक मूल्यांकन नहीं कहा है, पाठ्य पुस्तक की वृद्धि नहीं कहा है, उसमें कमी करने के लिए कहा था, और प्रौद्योगिकी पर जब यानी कि उपयोग करने के लिए अधिक कहा है, जबकि ये कम कह रहा है। तो मेरे ख्याल से 2, 3, 4 गलत है, बाकी एक जो है फर्स्ट जो है सही है, तो इसीलिए हम 4 के साथ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन आपको आ गया कितना, 34 यानी 33 हो गया, 33 पर चलेंगे, 32 हो गया। तो
32 क्या कहता है, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बल देती है। ठीक है, 2020 पर क्या करती है, बल देती है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम है। लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम है, एकदम सही। लचीला जो है ना, ठीक है। उसके बाद बच्चा, दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास संबंधित पहलू, जी नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण पर बच्चों के स्मरण, जी स्मरण पर भी बात नहीं बोला है आपको। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मानकीकरण भी नहीं है और बच्चों को स्मरण कौशल भी, उस पर भी एनईपी 2020 नहीं बोला है। तो इसके साथ हम एक के साथ है, लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम बहुत अच्छा है, एनईपी 2020 का है। 34 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। तो विद्यार्थियों के, पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है विद्यार्थी का उसके सहपाठी की तुलना में प्रदर्शन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है तुलना ही करने के लिए कह दिया, तो ये तो गलत है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यार्थी को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। तो मेरे ख्याल से एक तत्काल सही है, दो तो गलत है। तीसरा कह रहा है विद्यार्थी के सीखने में कमियां को आवा, ये भी गलत है। चौथा कह रहा है क्या, विद्यार्थी को रटने की क्षमता, तो पहला ही आंसर सही होगा। इसका आंसर जो है ना आपको पहला ही सही रहा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन पर आए। अब 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकलन। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसी उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। दूसरा है प्रत्यास्मरण आधारित वस्तु, देखिए स्मरण की बात हो जाए तो वो तो गलत है, योगात्मक तरीका हो जाए तो भी गलत है। उसके बाद आगे बात करेंगे, योगात्मक तरीका हो गया तो भी गलत है, परीक्षा की बात कहा तो भी गलत है। तो ये परीक्षा वाला भी बात गलत है। तो पहला विश्लेषणात्मक आलोचनात्मक जो है ना, आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण एकदम सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है, यह सीखना कि कैसी सीखना, ये पहला ऑप्शन है। रटकर सीखने की प्रक्रिया, तो रटना तो निगेटिव वर्ड है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, ये भी गलत है। मानकीकरण निगेटिव ही होता है, मानकीकरण क्या होता है, निगेटिव ही होता है, इसलिए ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर सही है। चलिए तो 36 का फर्स्ट नंबर आंसर हुआ, यह सीखना कि कैसे सीखना है। चलिए 35 के बाद 36 हो गया, 36 के बाद अब हम लोग 37 पे चलेंगे। 37 क्या कहता है इस पर देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। तो आपको देखिए पाठ्यचर्या जो है लचीला एकदम सही है, मानकीकरण नहीं होना चाहिए, हाँ गैर संदर्भित नहीं होनी चाहिए, रटना उठना नहीं होना चाहिए। इसका ए आंसर एक हो गया। अगला बात करेंगे, अगला क्या कह रहा है, देखिए आप लोग ये वीडियो को लास्ट अंत तक के देखिएगा तो आप लोगों के लिए फायदा होगा, और इससे एनईपी और एनईपी में जो है ना एक भी क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में सीटेट में पूछेगा तो आपको इससे बाहर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चा, ये गलत ना लिख दिया है, एज ए नेशनल कैरिकुलम पेरिफॉर्म यानी कि एनसीएफ हो गया। अच्छा ठीक है, एनसीएफ 2005 कर रहा है क्या, एनसीएफ 2005 रूपरेखा के अनुसार, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के अनुसार बच्चे, अब क्या कर रहा है, बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई समग्र सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, सक्रिय न होना चाहिए भाई, तो निष्क्रिय दे दिया, निगेटिव है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन क्या कर रहा है, अगला ऑप्शन कर रहा है कि बच्चों में अधिगम की नियमितता करने की क्षमता नहीं है, ये भी गलत है। आपको बच्चों को रटने के माध्यम, रटना तो निगेटिव वर्ड है। अगला कह रहा है चौथा नंबर, बच्चा ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाती है, एकदम सही है, 4 नंबर आंसर हो गया। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए,
39 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, एकदम सही है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की लचीलापन में वृद्धि, एकदम सही है। रटंत अधिगम की को महत्व देना, ये गलत है। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को क्या करना, तो विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, ये भी सही है। तो इसका सही पूछा है आंसर, तो आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा, 3 के साथ हम लोग सही है। चलिए अगला बात है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हाँ यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए, एकदम सही है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए, नहीं, ये गलत है। अगला कड़ा है शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जाना चाहिए, नहीं जी नहीं, ये भी नहीं है। बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये भी गलत है। तो ये सब गलत है, पहला आंसर सही था, तो फर्स्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? तो चलिए अंतर्निहित सिद्धांत की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? मुख्य रूप से रटने की बात हो जाए निगेटिव, विषय वस्तु के अधिगम को प्रोत्साहित, विषय वस्तु को प्रोत्साहित नहीं करना है। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकलन करना चाहिए, ये आपको एकदम सही है। विद्यार्थियों के वर्ष के अंत में परीक्षा नहीं लेना है, तो इसका आंसर 3 हो गया, 3 सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा कैसा होना चाहिए? तो अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी, ये होना चाहिए। अन्वेषण खोज यानी अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हेतल, क्या कह रहा है? हेतल घर में गुजराती बोलती है, ठीक है, और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, सॉरी यहाँ क्वेश्चन है ना जी, ये तो क्वेश्चन का आंसर था। नहीं 43 का क्वेश्चन कहाँ दिया, अच्छा यही में कुछ बोला है। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए, जी नहीं, गलत है। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजन करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करनी चाहिए, एकदम सही है। अध्यापकों को हेतल से हेतल से कहना चाहिए कि उसने जो कुछ भी घर में सीखा है उसे भूल जाए, उसे क्या करे, भूल जाए, ठीक है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हेतल को उस अनुभाग में भेज देना चाहिए जिसमें निर्देश का माध्यम अंग्रेजी है, जी नहीं, ये भी गलत है। आपका पहला जो है, आपको ये बहुभाषिकता वाला जो है दूसरा नंबर का आंसर एकदम सही है। देखते हैं आंसर क्या लिया है, 2 लिया है, एकदम सही है। 44 नंबर क्वेश्चन था, 44 नंबर क्वेश्चन करके समाप्त कर देते हैं। चलिए क्या कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग डॉट डॉट को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। तो देखिए आपको कंठस्थीकरण की बात करें तो नहीं मान सकते, उसके बाद इसमें भी कंठस्थीकरण है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन अनुभव जनित और अधिगम, ये एकदम सही है, तो ये तीसरा इसका आंसर आ गया।
चलिए अगला है 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहीं पर रहा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रटना मतलब रट्टा मार कर सीखना, रट्टा मार वाला तो एनईपी कट कर दे रहा है, तो ये हट गया। सृजनात्मकता पर जो है प्रयास ध्यान देना और देना चाहिए, और तार्किक जो है निर्णय करने पर जो है क्या होनी चाहिए, तो करने के लिए करने और नवाचारिकता के प्रोत्साहन करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा बात के चौथा बात है कि बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो यही नहीं होगा, बाकी सब सही है। चलिए तो 45 नंबर तक क्वेश्चन था, हमने 45 क्वेश्चन कर दिया। 45 क्वेश्चन के बाद जो है अगला वीडियो लेके आएंगे आपको। एनईपी के बाद क्या आएगा उसको हम दिखा देते हैं। अगला वीडियो जो लेके आएंगे वो वीडियो बता दे रहे हैं अभी ही। आपका अगला जो वीडियो होने वाला है PWD होने वाला है, तो PWD को हम लोग लेके कल